वसई विरार में जलभराव के दौरान बाढ़ से प्रभावित पीड़ित परिवारों को जल्द मिलेगा मुआवजा। पीड़ित परिवारों के लिए राज्य सरकार से 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की गई है। जुलाई में हुई भारी बारिश के कारण वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले इलाकों में कुल 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता और भविष्य में बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए उपाय योजना करते हुए वसई विरार शहर महानगर पालिका ने राज्य सरकार से 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जुलाई के पहले सप्ताह भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ आई थी, जिस कारण से बाढ़ का पानी शहर के 18,000 घरों में घुस गया था, जिससे नागरिकों का सामान क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा कई सड़कें और पुलिया बह गए थे। साथ ही साथ एसटीपी परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा था, जिस कारण से बांधकाम विभाग को कुल 28.61 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ था। नगर पालिका ने मुख्यमंत्री से भविष्य में बाढ़ की रोकथाम के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। बघा, या पूर परिस्थितीमध्ये आम्ही स्थानिक पातळीवर आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांचं नुकसान झालं आणि त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न केलेत। मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही मागणी केलेली आहे। तसंच महापालिका म्हणून ज्या ज्या गोष्टी अडचणीच्या आहेत किंवा जे नुकसान झालेलं आहे किंवा भविष्यातील काही उपाययोजना करायच्या आहेत त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये पॅकेज आम्ही मागितलेलं आहे। मदतीची अपेक्षा शासनाकडनं ठेवलेली आहे। त्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी तसेच आमचे माननीय आयुक्त साहेब यांनी स्वतः 2 दिवसापूर्वी माननीय मुख्यमंत्री साहेबांची भेट घेतली। मुख्यमंत्री साहेबांनी त्यात स्वतः जातीने लक्ष टाकलेलं आहे आणि मदत जेवढी जास्तीत जास्त करता येईल या पालघर जिल्ह्यासाठी वसई विरार महापालिकेसाठी त्यासाठी त्यांनी शब्द दिलेला आहे। आपण कितीचं पॅकेज मागितलं सरकारकडे? आम्ही वेगवेगळ्या विषयांमध्ये त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे, त्यांना अहवालच सादर केलेला आहे आणि निश्चित अपेक्षा आहे का माननीय मुख्यमंत्री त्याचा सकारात्मक विचार करतील आणि मदत जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करतील। मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। यदि यह पैकेज स्वीकार किया जाता है तो शहर में जल संग्रहण, तालाब, जल निकासी द्वार, पुल और नालियों का निर्माण फिर से किया जाएगा, जिसके अलावा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निवारक उपाय किए जा सकेंगे।